हेलो दोस्तों, आज हम डॉक्टर हरदेव बाहरी की पुस्तक हिंदी भाषा से जो संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं उनको देखेंगे। मैंने प्रयास किया है उस पुस्तक को आधार बना करके आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तैयार करके यहाँ पर रखने का। तो इसके पिछले वीडियो में हम हरदेव बाहरी जी की इस पुस्तक हिंदी भाषा के बारे में विस्तृत रूप से जान चुके हैं। ये पुस्तक हिंदी से संबंधित कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये पुस्तक अति महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हम इसी पुस्तक को आधार बना करके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास आरंभ करेंगे। इस पुस्तक में जो पहला शीर्षक है वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। इसके विषय में हम वीडियो देख चुके हैं जिसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं यानी कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के विषय में विस्तृत रूप से पढ़ा था। उनकी विशेषताएं जानी थी कि वैदिक संस्कृत की क्या विशेषता थी, उसका समय क्या था, और लौकिक संस्कृत की क्या विशेषता थी, उसका समय क्या था इत्यादि। तो अब हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर चलेंगे क्योंकि व्याख्यायित रूप से हम पढ़ चुके हैं। तो हिंदी भाषा में जो पहला शीर्षक है वो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारोपी या भारत यूरोपीय भाषा परिवार। अगला है द्रविड़ भाषाओं पर किस भाषा का प्रभाव सर्वाधिक है। तो जब आप द्रविड़ भाषाओं का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि उन पर संस्कृत भाषा का प्रभाव सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है संसार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद किस भाषा में है। तो हमें पता है कि ऋग्वेद संस्कृत भाषा में है और संस्कृत भाषा जो है वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, अगर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा विकल्प में है तो वो भी सही होगा और संस्कृत है तो वो भी सही होगा। और संस्कृत में भी यदि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दिया हुआ है तो वैदिक संस्कृत सही होगा क्योंकि ऋग्वेद जो है वो वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ है। अगला है विकास क्रम के अनुसार भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में बांटा गया है। तो 3 कालों में बांटा गया है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और मध्यकालीन आर्य भाषा के विषय में हम पिछले वीडियो में बहुत विस्तृत रूप में पढ़ चुके हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आते हैं, मध्यकालीन में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में हिंदी और हिंदीतर जो भाषाएं हैं वो सारी आती हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो अभी बताया कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। अगला है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो मध्यकालीन में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आती है। अगला है आधुनिक कालीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो आधुनिक कालीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत हिंदी और हिंदीतर भाषाएं जैसे बंगला, उड़िया, असमी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी इत्यादि हैं। तो ये सारी आधुनिक कालीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। अगला है वैदिक संस्कृत का समय क्या है। तो 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो वैदिक संस्कृत का समय माना जाता है। अगला है लौकिक संस्कृत का समय क्या है। तो लौकिक संस्कृत का समय है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार हिंदी की कौन सी 3 काल क्रमिक स्थितियां हैं। हरदेव बाहरी जी ने अपनी पुस्तक में हिंदी की 3 काल क्रमिक स्थितियों का वर्णन किया है, जिसमें पहली जो है वो प्राचीन हिंदी है, दूसरी है मध्यकालीन हिंदी और तीसरी है आधुनिक कालीन हिंदी। सरल है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। प्राचीन, मध्य और आधुनिक, जिनका जो समय है वो क्रमशः 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी, 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी और 1850 ईस्वी से आगे का समय।
अगला है ऋग्वेद किस भाषा का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो ऋग्वेद वैदिक भाषा का सर्वोत्तम उदाहरण है। अगला, वाल्मीकि कृत रामायण किस भाषा में लिखी हुई है? तो रामायण जो है वो लौकिक संस्कृत में लिखी हुई है, न कि वैदिक संस्कृत में, याद रखिएगा। अगला है, भगवान बुद्ध के त्रिपिटक किस भाषा में है? हमें पता है कि भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों के लिए पाली भाषा को चयनित किया था, पाली भाषा को चुना था, तो उनके जो त्रिपिटक हैं, उपदेश हैं, वो पाली भाषा में ही हैं। अगला है, विमल सूरी का पौंचरिव किस भाषा का उदाहरण है? तो विमल सूरी का पौंचरिव प्राकृत भाषा का उदाहरण है। अगला है, योगींद्र का परमात्म प्रकाश किस भाषा का उदाहरण है? तो योगींद्र का जो परमात्म प्रकाश है वो अपभ्रंश का उदाहरण है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, प्रकाश अपभ्रंश दोनों में श आ रहा है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। परमात्म प्रकाश अपभ्रंश में है और योगींद्र का है। पाणिनि ने संस्कृत को क्या नाम दिया था? पाणिनि ने संस्कृत को भाषा कहा था। संस्कृत यानी यहाँ पे लौकिक संस्कृत की बात हो रही है, क्योंकि लौकिक संस्कृत जो थी वो वैदिक संस्कृत से सरल हो गई थी, इसलिए पाणिनि ने इसे भाषा कहा है। अगला है, वैदिक काल की आर्य भाषा को पाणिनि ने क्या कहा था? तो वैदिक काल की आर्य भाषा को पाणिनि ने छांदेस कहा था। अगला है, संस्कृत की वास्तविक उन्नति मौर्य काल के अंत से आरंभ करके 9वीं 10वीं सदी तक लगातार होती रही है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर हरदेव बाहरी ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा से संबंधित, और आधार था हिंदी भाषा डॉक्टर हरदेव बाहरी की पुस्तक का। अब इसी में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।